एक्सरसाइज 9.7 कर रहे थे हम, उसमें आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की एक्स क्यूब कोस एक्स क्यूब डी एक्स। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए एक्स क्यूब को पुट कर लेंगे क्योंकि उसका हमें डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। तो पुट करेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। तो आई है जो ये बन जाएगा 3 डिवाइड में चला जाएगा ई की पावर टी कोस टी और डी टी बाई 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करेंगे। आइलेट के अकॉर्डिंग ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन तो एज इट इज रहेगा और दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन और सारे का इंटीग्रेशन। ई की टी का इंटीग्रेशन ई की टी होता है और माइनस कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, तो क्या हो जाएगा प्लस साइन टी, और ई की टी का इंटीग्रेशन ई की टी। अब इसको फिर हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स कर सकते हैं। देखो क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू 1/3 कोस टी ई की टी, क्योंकि इसमें फिर से दो फंक्शनों का प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा और सेकंड का इंटीग्रेशन ई की टी माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन। देखो ये क्या बने 1/3 कोस टी ई की टी साइन टी का क्या होगा? साइन टी तो एज इट इज फर्स्ट फंक्शन, सॉरी इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस टी, और ई की टी का इंटीग्रेशन ई की टी और डी टी। हमने इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स किया तो ये दोबारा से वही फंक्शन बन गया जो हम लिख के चले थे। ये क्या था हमारे पास 1/3 3i था ये यहाँ पर हमारे पास। ई की टी कोस टी की वैल्यू क्या आएगी 3i, तो यहाँ पर मैं 3i रख देता हूँ और ये -3i इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3 कोस टी ई की टी प्लस साइन टी ई की टी, और इस ये क्या होगा 4i, तो अब 4 से डिवाइड कर देंगे हम। फोर से इस कंप्लीट को डिवाइड कर देंगे और प्लस में क्या आ जाएगा सी। इसके साथ में सॉरी 1/3 भी है भाई, तो ये कंप्लीट किसकी वैल्यू है आई की, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2i आ जाएगा भाई, आई आ जाएगा आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, और आई की वैल्यू आ जाएगी ये 2i है 2 डिवाइड में जाएगा तो 1/2, और सारे के 1/3 कॉमन है ये, तो 1/2 इंटू 1/3 कोस टी ई की टी और प्लस साइन टी ई की टी और प्लस सी। तो ये कॉमन ले लेंगे और टी की वैल्यू रख देंगे 1/6 ई की पावर एक्स क्यूब कोस एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स क्यूब और प्लस सी। ये आंसर आ गया इसका। इस तरीके से करेंगे। अब हम इससे आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का 6th पार्ट। इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। इसको हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करेंगे। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो क्या रहता है एज इट इज, और इंटीग्रेशन होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव
और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और सारे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ये बना कोस बी एक्स प्लस सी ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स बाई ए माइनस कोस बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, कोस का होगा माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव क्या होगा बी, और ई की ए एक्स का ई की एक्स बाई ए डी एक्स। तो हमने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स किया था, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, और आई इज इक्वल टू क्या बन गया ये ई की ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी, और ये प्लस बी बाई ए इंटीग्रेशन साइन बी एक्स प्लस सी और ई की ए एक्स डी एक्स। इसको फिर हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस बी बाई ए, और इसको फिर हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन बी एक्स प्लस सी और सेकंड का इंटीग्रेशन इस तरीके से। तो i इज इक्वल टू ई की ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी प्लस बी बाई ए, और ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी ई की ए एक्स, और ये माइनस बी बाई ए, और इसका अब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कोस बी एक्स प्लस सी इंटू बी, और ई की एक्स का ई की ए एक्स बाई ए, ये आ गया यहाँ से, और बी बाई यहाँ से कॉमन आ गया, तो ये आई बन गया ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस बी बाई ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी ई की एक्स, और ये बन गया माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटीग्रेशन कोस बी एक्स प्लस सी ई की ए एक्स डी एक्स, ये बन गया। अब जैसे हम जो इंटीग्रेशन हम स्टार्टिंग में लेके चले थे वही बन गया है दोबारा से, तो इसको क्या पुट कर देंगे हम आई, और ये बन जाएगा ई की ए एक्स को मना जाएगा दोनों से कोस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस बी बाई ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी साइन बी एक्स प्लस सी, और ये बन गया माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई। दोबारा से वही रिपीट हो गया है, तो कुछ इंटीग्रेशन इस टाइप के होंगे कि दोबारा से वही इंटीग्रेशन रिपीट हो जाएगा। हमने इसमें दो बार इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स किया, अब ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो आई प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू ई की ए एक्स, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं ए स्क्वायर ए कोस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी, और एलसीएम लेंगे इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई ई की ए एक्स ए कोस बी एक्स प्लस सी प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी स्क्वायर। ये जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में और जो डिवाइड में हो मल्टीप्लाई में, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई की ए एक्स इंटू ए कोस बी एक्स प्लस सी प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी,
अपॉन ए स्क्वायर, ये इससे टर्म ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और ये रह गया हमारे पास। प्लस में क्या आएगा, C1 मान लेते हैं कांस्टेंट, क्योंकि C इसमें यूज हो रहा है। तो ये इसका आंसर आ गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है। अब इससे आगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। तो इसको हम कैसे करेंगे, 10 इनवर्स x का हमें नीचे डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो हम पुट कर लेंगे। क्योंकि e की 10 इनवर्स x का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो हम पुट करेंगे 10 इनवर्स x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये 10 इनवर्स x को पुट करेंगे तो ये सारा dt बन गया, और यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं एक जगह पर। तो x की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगी, इनवर्स इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी टेंजेंट t। ये हम x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, और I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, e की t अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर टी और dt। तो ये बन गया e की t, और 1 प्लस टेन स्क्वायर टी होता है सीकेंड स्क्वायर टी और dt। e की t और सीकेंड स्क्वायर टी का ऊपर जाकर क्या बनेगा, कोस स्क्वायर टी dt। ये हुआ भाई हमारे पास। अब इसको हम आइलेट के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। तो उसके लिए अगर थोड़ा सिंपल लेना है तो कोस स्क्वायर टी को मल्टीपल एंगल्स में ही बदल देते हैं। कैसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर टी को हम, e की t कोस स्क्वायर टी को लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2t बाई 2 और dt। और अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं दो पार्ट्स में, e की t बाई 2 dt और प्लस इंटीग्रेशन e की t बाई 2 कोस 2t dt। e की t का इंटीग्रेशन तो e की t होता है, और ये रहेगा जैसे 1/2 बाहर आ गया, कोस 2t e की t dt। इसका इंटीग्रेशन करना है अब हमें, तो इसको हम I1 मान लेते हैं और फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस 2t e की t dt। तो इसको हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन e की t का e की t माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस 2t का माइनस साइन 2t इंटू में 2, और e की t का इंटीग्रेशन e की t और dt। I1 इज इक्वल टू कोस 2t e की t, और प्लस 2 बाहर आ जाएगा साइन 2t e की t dt। अब देखो ये होगा जैसे फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर दिया। अब इसको करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फिर अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। प्लस 2, इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की t का e की t माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन 2t का कोस 2t इंटू 2, और e की t का इंटीग्रेशन e की t dt। अब देखो दोबारा से वही बन गया जो हम लेके चले थे। कोस और एक्सपोनेंशियल हो या साइन और एक्सपोनेंशियल हो, तो उन सभी केसेस में वही रिपीट हो जाता है। तो इसको फिर से हम I1 रख देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी कोस 2t e की t प्लस 2 साइन 2t e की t और माइनस 4I1, क्योंकि 2 इंटू 2 माइनस 4I1 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो I1 प्लस 4I1 इज इक्वल टू कोस 2t
प्लस 2 sin 2t और e की t इसमें से कॉमन आ जाएगा। ये बन गया 5i1 इज इक्वल टू cos 2t प्लस 2 sin 2t e की t। अब जो 5 मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड करेंगे। t की वैल्यू रख देंगे बेस में हम जहाँ भी है, मीन्स cos 2t और sin 2t की वैल्यू निकाल के इसकी जगह रख देंगे और ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो i की वैल्यू आ जाएगी, i आ जाएगा 1/2 e की t प्लस 1/10 और ये वैल्यू होगी cos 2t प्लस 2 sin 2t और e की t प्लस c। इसमें हम t की वैल्यू रख देंगे। cos 2t क्या होता है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर टी अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर टी। और साइन 2t क्या होगा 2 टेन टी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर टी। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। टेन टी की वैल्यू x है तो इसकी जगह वैल्यू हम रख सकते हैं, जहाँ भी t दिख रहा है वहाँ चेंज कर देंगे और t की जगह यहाँ tan इनवर्स x, तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी इसकी। ये है इसका लास्ट पार्ट, इंटीग्रेशन e की माइनस एक्स कोस 4x कोस 2x dx। तो इसको भी हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करेंगे, लेकिन यहाँ पर दो का प्रोडक्ट है तो इसको पहले हम एक बनाएंगे। उसके लिए क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में बदल लेते हैं और इसको अब हम 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा देते हैं। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ से बन गया 1/2 इंटीग्रेशन e की माइनस एक्स कोस 6x प्लस कोस 2x dx। अब इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे, बीच में प्लस है तो 1/2 इंटीग्रेशन कोस 6x e की माइनस एक्स dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कोस 2x e की माइनस एक्स dx। अब हम इन दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। एक को i1 मान लेते हैं और एक को i2। जैसे मान लिया i1 और ये मान लिया i2 और दोनों की वैल्यू निकाल के इसमें हम पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन आ जाएगा। जैसे मैं एक की निकाल देता हूँ उसी तरीके से दूसरे की होगी। i1 इज इक्वल टू कोस 6x e की माइनस एक्स dx। इसको हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, तो आइलेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज और सेकेंड का इंटीग्रेशन तो ई की माइनस एक्स का होगा, ई की माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन और सारे का इंटीग्रेशन। i1 इज इक्वल टू माइनस कोस 6x e की माइनस एक्स। कोस 6x का क्या होगा माइनस साइन 6x इंटू 6 और e की माइनस एक्स का क्या होगा e की माइनस एक्स अपॉन माइनस और dx। यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये वैल्यू आ गई माइनस कोस 6x e की माइनस एक्स और माइनस 6 बाहर आ जाएगा साइन 6x e की माइनस एक्स dx। अब इसको फिर से हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन,
तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन 6x, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन 6x, सेकेंड का इंटीग्रेशन और सारे का इंटीग्रेशन। तो ये I1 आ गया माइनस कोस 6x e की माइनस x और माइनस 6 साइन 6x e की माइनस x का e की माइनस x अपॉन माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या हुआ साइन 6x का कोस 6x इंटू 6 और e की माइनस x का e की माइनस x अपॉन माइनस 1 और dx माइनस 1 से यहाँ से क्या हो गया प्लस। दोबारा से देखो वही आ गया है और पहले वाला 6 भी है साथ में, तो कितना हो गया 6, ये हो गया 36 हो गया जैसे। तो I1 की वैल्यू आ गई माइनस कोस 6x e की माइनस x और प्लस 6 साइन 6x e की माइनस x प्लस 36। दोबारा से वही आगे जो हम लेके चले थे, ये इधर जाकर किस हो जाएगा, इधर प्लस का है, यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस 36 I1 आएगा, इधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो I1 प्लस 36 I1 इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई 6 साइन 6x e की माइनस x और माइनस कोस 6x e की माइनस x। तो यहाँ से 37 I1 इज इक्वल टू e की माइनस x को हम कॉमन ले सकते हैं 6 साइन 6x और माइनस कोस 6x, ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 1/37 e की माइनस x इंटू 6 साइन 6x और माइनस कोस 6x, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर दें 1 में I1 की। और इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन फाइंड I2 और उसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे हम दोनों की। देन वी गेट I दिस इंटीग्रेशन e की माइनस x कोस 4x कोस 2x। तो कैसे किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि एक फंक्शन बनाना था हमें तो 2 के प्रोडक्ट है, 3 बने थे यहाँ पर, तो इन दोनों को प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में बदल दिया, फिर अलग अलग पार्ट्स कर दिए I1 और I2। I1 का अलग से इंटीग्रेशन कर दिया और I2 का भी अलग से कर सकते हैं। तो इस तरीके से करेंगे भैया। और I क्या आ जाएगा लास्ट में 1/2 I1 और प्लस 1/2 I2 की वैल्यू भी इसी तरीके से निकाल के इसमें पुट कर देंगे हम।